हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज 27/12 है और लास्ट वीक है साल का जिस पे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। तो अभी हमको मार्केट का बिहेवियर समझना है, तो कैसे समझना है आज। ठीक है, देखो आज का दिन सुबह खुला, मार्केट ऊपर, उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। और ये नॉर्मल मार्केट का बिहेवियर है। ठीक है, सो हमको ज्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आगे क्या करना है हमें। देखो मार्केट का इंडाइसेस समझते हैं, सारा मार्केट प्राइस समझते हैं, उसका हमने क्या स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है वो देखते हैं, उसके बाद एंट्री और एग्जिट देखेंगे। ठीक है, सो आपका क्या परसेप्शन होना चाहिए मार्केट को लेके, आज मैं लाइव बताने वाला हूँ आपको। सो अगर आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉक मार्केट में, तो ये सारी चीजें बिना देखे बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। ठीक है, मैं मेरा पूरा सेटअप दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं स्टडी करता हूँ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं स्क्रीन पे चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम मार्केट ब्रेथ समझने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट ब्रेथ कैसे समझ सकते हैं, तो सबसे पहले हम मान लो कि ये मेरा स्क्रीन है। सो जस्ट, तो ये अगर मेरा स्क्रीन है यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है, ये मैंने निफ्टी 50 रखा हुआ है यहाँ पे। इसका, चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 रखा हुआ है, तो हमने क्या देखा कि निफ्टी पॉजिटिव है। ठीक है, बट क्या हमारे हिसाब से पॉजिटिव है? नो। अभी निफ्टी एक मस्त साइडवेज जोन में चल रही है। ठीक है, सो व्हाट वी यूज टू डू कि हम मार्केट का ढांचा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मार्केट का ढांचा है आपके सामने है। तो सारे इंडेक्सेस की हालत क्या है, किसी में भी आपको 1% तेजी दिख रही है? नो। हमारा थंब रूल क्या है, मिनिमम 1%। मिनिमम 1% होगा तो भी हम बाइंग और सेलिंग का बियास लेंगे, नहीं तो हम कॉल राइटिंग या तो पुट राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस संजोग में हम पुट राइटिंग कर सकते हैं। तो अभी ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको सारे इंडाइसेस का, इज ऑलमोस्ट, इसमें से कहाँ पे तेजी ज्यादा दिख रही है? तो एक निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स जिसके अंदर कौन से स्टॉक आते हैं अभी आपको पता चल जाएंगे। तो ओवरऑल इसके अलावा निफ्टी मीडिया इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स, इट इज वेरी गुड। सो फिर 1% के थम पीएसयू बैंक, वेरी गुड। सेकंड रियल्टी इंडेक्स, एंड जो जो भी 1% है, ठीक है, तो वो वहां पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। तो हम देखो जो माइनस है उसको ऊपर ले लिया, या तो फिर हम जो प्लस है उसको ऊपर ले लेते हैं। तो सारी चीजें आपको दिख गई, कौन से इंडेक्सेस में आपको तेजी दिख रही है। फाइन, नाउ सबसे बेहतर है मेटल इंडेक्स। तो मेटल इंडेक्स के हम स्टॉक्स ढूंढेंगे और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फाइन, अभी मेटल इंडेक्स में कौन से स्टॉक पॉजिटिव है, कौन से स्टॉक नेगेटिव है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक सेटअप बता रहा हूँ, किस हिसाब से आप आपका सेटअप डिजाइन कर सकते हो। और ये निफ्टी का हाल क्या है, निफ्टी करेंटली चार्ट जो है इस हिसाब से बिहेव कर रहा है। ये रेट उसका डेली का है, खुलने के बाद नीचे आ जाना, तो ये रहा उसका बिहेवियर। सो इसका ओपन 9:15 को हुआ, उसके बाद उसने डाउन साइड दिखाया एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट बाय किया, यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे हाई लो, और तब से वो इसी जोन में चल रहा है, और कहीं भी वो ब्रेकआउट देगा तो इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। और ये रेगुलर बिहेवियर है, इसलिए मैं उसको बॉक्स पैटर्न बोल के ट्रेड करता हूँ, और ये बॉक्स पैटर्न बनाना मेरे लिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाई और लो। आपको भी कुछ इस तरीके से बना देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, नहीं, कहा, यहाँ पे जाना है। ठीक है, जस्ट ऐसे जाना है, इसको लेना है और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से आप जो भी रेंज दिख रही है उसमें आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ किया है, ये रहा। ठीक है, आपको 15 मिनट करना है तो 15 मिनट, 20 मिनट करना है तो 20 मिनट, पर इंट्राडे के लिए 5 से 15 मिनट मैक्सिमम, उसके बाहर आपको नहीं जाना। ठीक है, फिलहाल ये करेक्ट मूवमेंट चल रही है निफ्टी की। ये हमने मार्केट ब्रेथ स्टडी कर लिया। ठीक है, सारा, और जो नेगेटिव वो नीचे आ गया। निफ्टी फार्मा नेगेटिव है, फाइनेंशियल 50 वो भी माइनस है, ये सब। इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स नेगेटिव है, तो मार्केट का ब्रेथ पॉजिटिव रहना लाजमी है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हमने इतना देख लिया, तो मेटल इंडेक्स बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, रियल्टी भाग रहा है, फिर अपना कमोडिटीज भाग रहा है, पीएसयू बैंक चल रहे हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो सारी चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको ऐसा मान के चलना है बाय ऑन डिप्स। ठीक है, सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे अभी के टाइम में, आज के दिन में इंट्राडे के लिए सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको डाइवर्जन भी दिख रहा होगा। और जो मेरा थंब रूल है आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए। बट मैं डिवाइडर पे गाड़ी नहीं चलाता हूँ, कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं 60 और 40 के बीच में बाई नहीं करूंगा। मुझे इसके ऊपर जोन चाहिए तो ही मैं बाई करूंगा। इसका ऊपर जोन चाहिए का क्या मतलब होता है, लेट मी गिव यू वेरी क्लियर व्यू। तो मैं इस जोन में बाइंग करूंगा, ये वाले जोन। ठीक है,
आपको भी इसी जोन में बाइंग करना है, तब तक कुछ नहीं करना है। घूमने तो बाजार को जहां घूमता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब तक इस जोन में है आपको सेलिंग करना है, नहीं बाइंग करना है, या तो कॉल राइटिंग करना है। ठीक है, जैसे ही RSI 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट देगा यहाँ पे, तो आपको बाइंग करना है। इसके नीचे ब्रेकआउट देगा तो सेलिंग करना है। फिलहाल इट इज साइडवेज। ठीक है, बट मार्केट का ब्रेथ मोमेंटम पॉजिटिव है, सारे इंडाइसेस पता है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे एडवांस डिक्लाइन। ये BSE की वेबसाइट है, तो BSE की वेबसाइट पे आपको देखना है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या बोल रहा है? टोटल एडवांस कितने हैं? 70% एडवांस है, डिक्लाइन 9% है। थोड़े टाइम पहले ये हो गया था 21, और 19 स्टॉक माइनस हो गए थे, बट बाकी के 11 स्टॉक पॉजिटिव थे। बट अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिनारियो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सिनारियो चेंज होने के बाद की ये स्थिति है कि मार्केट में 21 एडवांस है और 9 डिक्लाइन है। तो हमारा थंब रूल क्या है? मिनिमम 65% प्लस स्टॉक होने चाहिए, और फाइनेंशियल 50, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के स्टॉक में से जो हमारा जो मेजर स्टॉक्स का वेटेज है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, वो प्लस होना चाहिए, IT सेक्टर प्लस होना चाहिए। ठीक है, और ऑयल एंड गैस, ये तीन मेजर है। तो ये तीन अगर प्लस होंगे तो बाइंग साइड में रह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये स्थिति है मार्केट की कि एडवांसेस ज्यादा है। अभी ओवरऑल इंडाइसेस क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ब्रेथ क्या बोल रहा है? ओवरऑल प्लस प्लस ही है, ये रहा। कितने ही 1215 स्टॉक माइनस है, टोटल 5210 में से, जिसको आप मोटा मोटी कह सकते हैं 6478 में से इतने प्लस और इतने माइनस है। तो हमको अभी इतने समझ में आ गया होगा कि हमको बाय एंड डिप्स करना है। फाइन, अभी इसमें कुछ झोल नहीं है, इट इज वेरी क्लियर कि बाइंग चल रही है। ठीक है, फियर नहीं है, बाइंग चल रही है। अगर फियर होता तो ये 50-50 होता, बट यहाँ पे फियर नहीं दिख रहा है आपको, तो बाय एंड डिप्स कर सकते हो। फाइन, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट विल सी कि हम NSE क्या बोल रहा है। सो NSE का ढांचा भी देख लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ गया मेरे मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसी टाइम पे। तो अभी ये पूरा मार्केट का ढांचा है। तो ये देखो, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, ये सब जो भी कुछ है, तो आपको देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एडवांस और डिक्लाइन, जिसको मैं ADR रेशियो बोलता हूँ। तो एडवांस 36, डिक्लाइन 14, सो मोटा मोटी मार्केट पॉजिटिव है। अभी आपको यहाँ पे गेनर और लूजर दिख रहे हैं। ठीक है, तो गेनर लूजर में क्या दिख रहा है आपको? जो मैं क्या आया, मेटल इंडेक्स प्लस था। ठीक है, तो मैंने टाटा स्टील, हिंदाल्को, राइट। सो उसके बाद निफ्टी 50 का ढांचा है। ये कौन से स्टॉक माइनस है? तो ये स्टॉक माइनस है। फाइन, इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें देखना है मोटा मोटी, ये आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, तो ये आपको मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं जिसके अंदर बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है और आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है? तो SBI है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, फिर ONGC है और ITC है। सो यहाँ पे मोस्ट एक्टिव जिसके अंदर ज्यादा तेजी बाइंग और सेलिंग हो रही है, वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे मैंने मार्केट का ढांचा स्टडी करना सिखा दिया, विक्स को दिखा दिया, मार्केट का ब्रेथ दिखा दिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखा दिया, BSE की वेबसाइट दिखा दी। मैंने ऑलमोस्ट आपको अभी यहाँ पे सब कुछ बता दिया। फाइन, अभी इसको समझने के बाद हम क्या करेंगे बॉस? इसको समझने के बाद अब अभी हम चलेंगे, जस्ट अ मिनट, हमारे फेवरेट डेटा पे, जिसको ऑप्शन चेन का डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है बॉस? ऑप्शन चेन का डेटा आप लोगों के समझाने के लिए मैं खाली बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे बेयर करना पड़ेगा कि थोड़ा इंटरनेट स्लो है, क्योंकि अभी मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। अभी जाऊंगा तो शायद डिले हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था आपके लिए यहीं से कुछ बना दूं। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। ओके, विल वेट, फाइन, नॉट नॉट एन इशू। बट मोटा मोटी मैं कह रहा हूं आपको कि आप इस तरीके से मार्केट ब्रेथ समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं खुल रहा है तो हम कुछ और ट्राई करते हैं, नॉट एन इशू। चलो हम यहाँ पे देखो, निफ्टी जब मैं बोल रहा था तो वहां से थोड़ा ऊपर आया है। अब ये धीरे धीरे कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, और यहाँ से कुछ डायरेक्शन में अगर नीचे आता तो इस डायरेक्शन में। बट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है नीचे का डायरेक्शन, मुझे ऊपर का ही डायरेक्शन लग रहा है। सो करंट स्थिति तेजी की बता रही है ढांचे के हिसाब से। ठीक है, जिसको मार्केट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो मार्केट ऑब्जर्वेशन में अभी तेजी चल रही है। तो ये वाला जोन है बाइंग का, ये वाला जोन है सेलिंग का। तो करेंटली धीरे धीरे बाइंग चल रहा है, और मैंने यहाँ पे कभी कॉल भी दिया था
क्योंकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में था और मार्केट ब्रेक पॉजिटिव था, तो हम यहाँ से अच्छा पॉइंट लेके निकल सकते हैं। जैसे 17 20 25 पॉइंट तो मिल गए, 18 पॉइंट मिले हैं, 20 25 तो नहीं मिले हैं, फिर भी यार रिटर्न के लिए इट इज गुड। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए अच्छा है, बट मोटा मोटी आपको मार्केट का ढांचा समझ में आ गया है। चलो अभी ये खुल गया है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन के डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा क्या बोल रहे थे। मोटा मोटी आप देख रहे हो सब जगह कॉल राइटिंग ही हो रही है। कैसे पता चलेगा कॉल राइटिंग हो रही है? ये जो एल शेप दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वाला, तो यहाँ पे देखो, ये सारी राइटिंग तो मेजोरिटी राइटिंग हो रही है एटीएम ओटीएम में। ठीक है, सो सिर्फ आईटीएम में बाइंग हो रही है। तो निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा है 1848, तो आपको दिख रहा है कहाँ पे कॉल पॉजिटिव है, तो कॉल खाली एक, ये दो ही कॉल पॉजिटिव है, 18050 जो एट द मनी है और इन द मनी है। तो उसके अलावा इन द मनी के अलावा सारे ओटीएम माइनस है पुट और कॉल के। ठीक है, लाजमी है अगर निफ्टी साइडवेज होता है तो कॉल पुट के डेटा, कॉल पुट राइटर्स बढ़ जाते हैं। मतलब राइटर का क्या मतलब होता है? राइटर मतलब जिनको ना कॉल बाय करना है, ना सेल करना है, ना बाय करना है, ना पुट बाय करना है, ना पुट कॉल बाय करना है, उनको उसका अपोजिट काम करना है, क्या? उसको सेल करना है। सेल का मतलब होता है थीटा का बेनिफिट लेना। तो ये कॉल राइटर्स करते हैं। फिलहाल आपके पास कम पैसे हैं तो आप कॉल बाइंग और पुट बाइंग में ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके लिए पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी भी मार्केट की कुछ इस तरीके से बता रही है कि इट इज साइडवेज कम पॉजिटिव। तो ये आपका क्या हुआ, पूरा सेंटीमेंट स्टडी करने का एक बिहेवियर हुआ। आपने पूरा सेंटीमेंट क्या स्टडी किया कि मार्केट फिलहाल साइडवेज और पॉजिटिव है। ठीक है, सो आपका ये माइंडसेट क्लियर कर लो कि भी बाय डिप्स करना है, क्योंकि ओवरऑल बिहेवियर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ भी छोटा मोटा डीप आएगा आपको बाय करो, ऊपर 25 30 पॉइंट बोलता है निकल जाओ। तो ये एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग मैनर में आप इसको बाइंग और सेलिंग का एक ट्रेजेक्टरी डिसाइड करके आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने पूरा मार्केट स्टडी किया। ये ऑप्शन चेन के डेटा भी देख लिए। अभी ओआई कहाँ पे ज्यादा है, हम ओआई का डेटा भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो ओआई मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पे चल रहे हैं, तो ये 18,000 से लेके 18,400। अगर आपको डेविएशन निकालना है तो 18,400 इज मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी, मुझे नहीं लग रहा है आ जाएगा। अगर पुट का डेटा देखना है तो पुट का डेटा कहाँ तक है, तो पुट का डेटा मैक्सिमम हुआ है 17,650, जो वहां तक नहीं जाने वाला है कोई हिसाब से भी। आज तक नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, कुछ हो भी सकता है, बट मोटा मोटी ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ओआई के हिसाब से तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। ओआई के हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप देखो सब जगह कॉल रेटिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे सब जो बाई करके बैठे हैं, कॉल बाई करके बैठे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 स्ट्राइक्स पे, मतलब 18,050 से लेके 17,800 तक कॉल बाई करके बैठे हैं। 17,750 पे पुट राइटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, यहाँ पे कॉल राइट, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब जिन्होंने कॉल बेचा वो बाई कर रहे हैं। और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप मतलब कॉल बेच रहे हैं। तो ये शॉर्ट, कॉल शॉर्ट का नाम, मतलब कॉल बाय नहीं कर रहे, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब कॉल की पोजीशन शायद ये लोग काट रहे हैं, बेचा हुआ पोजीशन काट रहे होंगे। शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि निफ्टी अगर रिवर्स हो गई तो मेरी मुझे मुझे लॉस करना पड़ेगा। फाइन, सो मोटा मोटी इस सारा डेटा बता रहा है शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है मंदी, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब मंदी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब लॉन्ग पोजीशन काटना। ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा, शॉर्ट बिल्डअप मतलब मंदी, शॉर्ट बिल्डअप मतलब मंदी करना, लॉन्ग बिल्डअप मतलब बाइंग करना, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है बेची हुई चीजें काटना। ठीक है, सो ये एक मोटा मोटी आपको मैंने ढांचा बताया। अभी ग्रीक्स देख लेते हैं। ग्रीक्स में क्या है, ग्रीक्स का मतलब, हमारा ग्रीक्स क्या है, डेल्टा गामा वेगा थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब टाइम होता है, रो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, गामा कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, डेल्टा, डेल्टा कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा का क्या मतलब होता है, मोटा मोटी आपको डेल्टा वेगा और थीटा ही देखना है। तो डेल्टा क्या बोल रहा है, डेल्टा आपका 18,000 पे सपोर्ट कर रहा है, 17,950 पे सपोर्ट कर रहा है, 18,050 पे सपोर्ट कर रहा है। मोटा मोटी 18,050 के ऊपर आप कॉल बाइंग ना करो तो बेहतर है। ठीक है, पुट में कहाँ पे डेल्टा सपोर्ट कर रहा है बॉस, पुट में डेल्टा इन द मनी में सपोर्ट कर रहा है 18,100 पे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी कहाँ पे चल रही है 18,043 में। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे नहीं कर रहा है डेल्टा सपोर्ट, तो आपको पुट बाय करना है। अगर आपको लग रहा है आपके परसेप्शन के हिसाब से कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप ये डेल्टा ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर रखूं ऐसा, तो वेगा है 5.5, थीटा है माइनस, बहुत बढ़िया। इसमें आप कॉल राइटिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा,
इसको आप कॉल रेटिंग के तौर पे ले सकते हो, और कहाँ पे कॉल रेटिंग के तौर पे दूसरी चीज को ले सकते हो आप, 18,100 को भी कॉल रेटिंग के तौर पे ले सकते हो, इसको भी कॉल रेटिंग के तौर पे ले सकते हो। कॉल और पुट का पेयर बेचना और इसको बेच सकते हो। और अगर कॉल बाई करना है तो 18,000 और 17,950, अगर पुट बाई करना है तो 18,050 या तो 18,100 का पुट बाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने पूरा मोटा मोटी आपको पूरा स्टडी बता दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ये मैंने मार्केट स्टडी करना सिखा दिया। अभी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, मैंने आपको मेन डेटा नहीं बताया, आपका फेवरेट बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्या कर रही है हम देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ढांचा देखेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम स्टॉक्स भी देखेंगे कि स्टॉक्स में कैसे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो डेटा देके। तो मोटा मोटी ये ओआई, ठीक है, तो ओआई के हिसाब से क्या चल रहा है आप देखो, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। सो बैंक निफ्टी में अब लॉन्ग बिल्डअप देखा जा रहा है हमें। और ओआई कहाँ पे ज्यादा है, ओआई 42,600 से लेके 42,400 तक। तो लॉन्ग बिल्डअप आप 42,000, ये डेटा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, 42,600 से लेके 42,400 तक लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है। और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे चल रहा है, ये वाले डेटा पे शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। कहाँ पे लोग कॉल बेच रहे हैं बॉस। ठीक है, लोग कॉल बेच रहे हैं, मुझे नवाई लग रही है बैंक निफ्टी के कॉल बेच रहे हैं। तो क्या है, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी स्पर्क देगा ना, तो ये सब फंसने वाले हैं, और शायद शॉर्ट कवरिंग की रैली बाइंग से भी डेंजर आती है। अगर निफ्टी अगर तेजी के डायरेक्शन में 100 पॉइंट चल रहा है, शॉर्ट कवरिंग की रैली आई तो शायद 200 पॉइंट भी बढ़ जाए। ठीक है, तो अभी शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन काट रहे हैं। और 42,200 से लेके 43,400 तक शॉर्ट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट कवरिंग चल रही है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब मंदी, क्या बोलते हैं, कॉल बेच रहे हैं वो लोग। ठीक है, और यहाँ पे पुट बेच रहे हैं, कहाँ पे, 41,900 पे पुट बेच रहे हैं, और 42,600 तक पुट बेच रहे हैं वो लोग। ठीक है, और यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको डेटा मोटा मोटा स्टडी करना सिखा दिया कि इस हिसाब से आप मार्केट का डेटा स्टडी कर सकते हो। फाइन, ओआई। अभी अभी क्या करना है हमें, हम स्टॉक्स देखते हैं, चलो। ठीक है, देखो अभी निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अभी हम स्टॉक के डायरेक्शन देखते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स बोला, मुझे वेदांत अच्छा लग रहा था, तो हम यहाँ पे जाते हैं। और अगर स्टॉक सेलेक्ट करना है तो ठीक है, मैंने कॉल पुट का बता दिया आपको। अभी हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है बॉस, क्योंकि किसी किसी को बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट होता है, किसी को और निफ्टी में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिर्फ स्टॉक में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो डिपेंड्स आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है। मान लो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स है, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स का ढांचा क्या बोला, वाह सुपर बुलिश। ठीक है, हम इसे 15 मिनट्स मैक्सिमम टाइम फ्रेम कर देंगे, और जरा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसे। और मैंने ये पहले भी बना के रखा था कि इस हिसाब से ये रिमूव ड्राइंग्स, ठीक है, इस हिसाब से ये ऊपर जा सकता है, उसी हिसाब से ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो मैंने कई बार बोला है आपकी कि ये मेटल इंडेक्स में तेजी मुझे दिख रही है। ठीक है, अभी आपको स्टॉक कौन सा बाई करना है, मुझे कल वेदांता बहुत अच्छा लगा था, तो वेदांता एज एक्सपेक्टेड वेरी गुड। सो देखो मैंने कल बना के भी रखा हुआ था, तो वेदांता कुछ उसी तरीके से ऊपर जा रहा जो है, जो मैंने सोचा था। मैंने 305 तो मिनिमम सोचा था, और 305 का डेटा यहाँ पे दिख गया, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था। और अभी आपको देखना हो तो ये देखो। ठीक है, सो जस्ट जस्ट आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। रिमूव ड्राइंग्स, सी, सो वेदांता क्लियर बाय एंड डिप्स है। तो आप इसको 300 के स्टॉप लॉस से, मतलब डे लो, कभी भी ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज का डेटा देखो। अगर आपको बाय करना है तो डे लो पे स्टॉप लॉस, ओपन जहां पे खुला, लो जहां पे ओपन के बाद लो बनाया, हाई मतलब ओपन के बाद जहां हाई बनाया, तो लाजमी है ओपन हाई सेम होता है कभी कभी जब मार्केट खुलता है। और लो का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाई के पास बाइंग मत करो, हाई से जब लो मारे तब बाई करो। तो ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज, तो प्रीवियस क्लोज के पास से अगर ऊपर ओपन हुआ है, तो ये वाला जो लो दिख रहा है, लो के पास आप स्टॉप लॉस रख दो। उसके अलावा जब भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाइंड डिप्स बाइंड डिप्स बाइंड डिप्स, ठीक है। सो आप इसके कॉल में बाई करना है तो कॉल भी बाई कर सकते हो, पुट में बाई करना है तो पुट नहीं बाई करना है, पुट सेल करना है, कॉल बाई करना है। तो लाजमी है कॉल, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा और पुट घटेगा। ठीक है, तो आप दोनों साइड से पैसे ले सकते हो। ठीक है, अगर डेविएशन ट्रेडिंग करना है तो आप इसको 300 325 का कॉल बेच सकते हो, 305 का या 300 का कॉल ले सकते हो। ठीक है, नीचे में क्या करना है आपको, 290 का पुट बेच सकते हो, और 200 ना 295 का पुट बेच सकते हो, और 300 का पुट खरीद सकते हो।
ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि आप दोनों साइड ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर सॉरी अगर कोई मिस्टेक हो गया, मेरा कहने का मतलब है तेजी हो तो आप दोनों साइड से पैसे ले सकते हो, मतलब पुट बेच भी सकते हो, कॉल खरीद भी सकते हो, और कॉल बेच के कॉल कॉल भी खरीद सकते हो। तो बहुत लोग होते हैं कि एक ही चीज करके बैठ जाते हैं, पर जो धुरंधर लोग होते हैं वो सब तरीके से सोचते हैं कि एक डायरेक्शन से हमें कितनी जगह बेनिफिट मिल सकती हो, तो एक डायरेक्शन से 4 जगह बेनिफिट ले सकते हो मोटा मोटी। ठीक है। सो ये मैंने आपको स्टॉक सेलेक्ट करना बता दिया। और दूसरा, अगर ये चलो ये हो गया, अभी मेरे को दूसरा कौन सा इंडाइसेस पॉजिटिव दिखा था, तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखा था, राइट हमें। तो जस्ट अ मिनट, हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक ये रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक में बॉस क्या दिख रहा है, तो मोटा मोटी कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं है निफ्टी पीएसयू बैंक में। हमें क्या दिख रहा है, इंडियन बैंक नहीं, उतना मूवमेंट नहीं है, बट वो मोटा मोटी सब प्लस है। ठीक है। तो एक एसबीआई में थोड़ा डाइवर्जन दिख रहा है, तो एसबीआई लो के हिसाब से, लो का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा स्टडी करने का बिहेवियर। तो अगर आपको बाइंग और सेलिंग करना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अगर आप चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि आपको आपको ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसे ही हमें डेटा स्टडी करके ट्रेडिंग करना है, तो हमें एक अच्छा पैसा मिल सके, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।